होने वाला है वो वहीं से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो टॉपिक को ध्यान से पढ़ें, कॉपी पेंसिल लेके बैठें, माइंड एकदम फ्री रखना है, ठीक है। और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। ऐसा नहीं है कि आपने देखना शुरू कर दिया और आप बीच में उसे छोड़ के भाग गए, तो मैदान छोड़ के नहीं भागना, ठीक है। मैदान छोड़ के भागोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक होने वाला है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउंस। जो आपने देखे थे उसी से मिलता जुलता टॉपिक है हमारा आज का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये वर्ड कौन कौन से हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हिमसेल्फ, herself, themselves, myself, itself, ourselves, yourself and yourself। ये जो कुछ आप वर्ड देख रहे हैं ना, आप इनसे मिल चुके हैं। पिछले क्लास में हमने इनको पढ़ा है, ठीक है। लेकिन पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो ये था कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन कब कहलाते हैं। लेकिन आज जो हमें पढ़ना है ना, आज हम पढ़ेंगे इनका रिफ्लेक्सिव यूज़, कि ये जितने वर्ड हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब कहेंगे। तो सीधी सी बात ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते क्या हैं, आज हमें ये पढ़ना है। इनको पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि ऑब्जेक्ट की जानकारी एक बार कर लें, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारी वीडियोस पढ़ी हुई हैं, सजेस्टेड में मैं डाल दूंगा, स्क्रीन के ऊपर वो आ जाएगा, तो वहाँ से आप उसे पढ़ लीजिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक रिलेटेड इसी से करता है। देखिए कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। पहली बात तो ये जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ये स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह। अच्छा, जब ये ऑब्जेक्ट होंगे तो लिखे कहाँ पर जाएंगे भाई, या तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में लिखे जाएंगे। ऐसी वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट मेंशन किए जाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, वहाँ पे मैं जाना नहीं चाहता, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। और एक प्रीपोजिशंस, इनके साथ में ऑब्जेक्ट मेंशन किए जाते हैं। ये एक नॉर्मल बात है, आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का यूज है क्या। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है हिमसेल्फ हरसेल्फ, जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहे होंगे तो ये यूज़ कहाँ पे होंगे, या तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट बन के आएगा, या फिर कहाँ पे आएगा, प्रीपोजिशन के बाद। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट होंगे तो अब हम इन्हें लिख क्यों रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। मेन बात तो यही है ना कि जब ऑब्जेक्ट हम लिख सकते हैं ही का हिम, तो हिम का हिमसेल्फ क्यों लिखना हमें पड़ रहा है। तो वो बात आप थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो रिफ्लेक्सिव वर्ड है ना, एक वर्ड होता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब समझते हैं ना, टर्न बैक, वापस आ जाना। मान लिया किसी ने कोई पत्थर यहाँ से फेंका, वो टकराया और वापस इसी को आके लग गया, रिफ्लेक्ट होके आ गया। इसका मतलब ये है कि जब स्टेटमेंट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन या एक ही थिंग होंगे। बात को और अभी समझेंगे। वन अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट रेफर टू अ सेम पर्सन और थिंग। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि स्टेटमेंट में जिसने काम किया है उल्टा काम उसी पर हो रहा है, तो वही जो सब्जेक्ट है वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को आपको रिफ्लेक्सिव बना के लिखना पड़ेगा, ना कि पर्टिकुलर जो पर्सनल प्रोनाउन हम पढ़ते हैं उनके ऑब्जेक्ट ऐसे बना के। जैसे मैंने कहा, रिफ्लेक्ट की बात समझना अब एक बात। मैंने यहाँ पे लिखा कि शी हिट हिम। तो ध्यान से समझना, इस स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कौन है, शी है। काम क्या किया है, हिट करने का, ये एक्शन है। ये एक्शन किस पे ट्रांसफ़र होके गया है, करा किस पे, ये इस पे। तो ये क्या कहलाएगा, इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ध्यान से समझना, डूअर कोई और है, रिसीवर कोई और है।
ऑब्जेक्ट कोई और है, सब्जेक्ट कोई और है। लेकिन यदि ये काम ऐसा हो जाए कि सी ये हिट करने का काम खुद पे ही कर देती है। देखिए यदि मैं कहता हूँ यहाँ पे शी हिट हरसेल्फ, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे हरसेल्फ ऑब्जेक्ट ही है हिट वर्ब का। लेकिन अब मेन बात है क्या कि इसने, मान लिया ये शी है, इसने पीटा और ये कोई हिम है, इसने पिटाई की और इसकी कर दी, तो करने वाला तो ये हो गया और जिसके ऊपर वो काम हुआ वो ये हो गया। लेकिन इस कंडीशन में यदि हिट भी इसी ने किया और हिट भी खुद को ही कर लिया तो ऑब्जेक्ट भी ये हो गई। तो उस कंडीशन में जो आप ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ही आपको ऑब्जेक्ट बनाकर लिखने होंगे, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप यहाँ पे हर नहीं लिख सकते, आप यहाँ पर हर नहीं लिख सकते। यदि आपने हर लिख दिया तो ये जो लड़की होगी ना कोई और, इसे छोड़कर कोई और होगा तीसरा पर्सन। मेरी बात समझना ध्यान से। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आपको यहाँ से ध्यान रखना है, कोई ना कोई काम ऐसे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब कि कोई काम उल्टा जिसने करा है उसी के ऊपर हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट भी वही हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मेंशन करने पड़ेंगे। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आई होगी बहुत बढ़िया से। देखिए अगर मैं स्टेटमेंट और लिखूं, मैंने यहाँ पे लिखा रमन पॉइजन हर। पॉइजन जो होती है ये एक वर्ब भी होती है, पॉइजन एक नाउन भी होता है। यहाँ पे वर्ब है, पॉइजन का मतलब जहर भी होता है, पॉइजन का मतलब जहर देना भी होता है। ठीक है, ये जो रमन यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है सेकंड फॉर्म। अच्छा, पॉइजन दिया किसको है, जहर, ये इसका ऑब्जेक्ट है रिसीवर। लेकिन क्या ये कंडीशन नहीं बन सकती कि रमन खुद को ही जहर दे दे? बिल्कुल बन जाएगी। तो उस कंडीशन में आप ऑब्जेक्ट क्या लिख पाओगे, ऑब्जेक्ट अब इसी को बना के लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे? अगर रमन पर्सन ही है तो क्या हम हिम लिख दोगे? बिल्कुल नहीं लिख पाओगे। हिम सेल्फ लिखना पड़ेगा, सेल्फ ऐड करना पड़ेगा उसके बाद में। लीजिए ये बन गया ऑब्जेक्ट। तो आपको दिख रहा होगा काम किया भी इसने और हुआ भी इसी पर। यही बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, सब्जेक्ट के रूप में कोई पर्सन दे रखा हो, कोई थिंग दे रखी हो, यदि वही उस स्टेटमेंट में डोअर हैं और वही उस स्टेटमेंट में रिसीवर हैं, तो रिसीवर के रूप में उनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का ही यूज़ करें। ये काम होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट होंगे तो या तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिखे जाएंगे या किसी प्रीपोजिशन के बाद। प्रीपोजिशन के बाद कैसे लिखे जाएंगे देखो ध्यान से। मैंने यहाँ पे लिखा ही परचेज्ड अ बुक फॉर मी। फिर मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, ही परचेज्ड अ बुक फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट में एक प्रीपोजिशन मेंशन की गई है फॉर। पहले स्टेटमेंट में फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिखा है हमने मी को, यानी कि परचेज ही नहीं किया, लेकिन किसके लिए किया? मी के लिए। क्लियर है? आई से बन के आया मी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोई और है और रिसीवर कोई और है। रिसीवर यहाँ पे मी है और यहाँ पे कौन है? सब्जेक्ट ही। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट में सब्जेक्ट कोई और है, मतलब सब्जेक्ट भी वही है और रिसीवर भी वही है। इसका मतलब परचेज भी उसने किया और मिला भी किसको? उसी को मिल गया, तो ये उसका रिसीवर कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर लिखा हुआ है ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पे भी ये प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट मी है और इसका ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ये अलग अलग पर्सन है ये और ये, लेकिन इस स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट है ना वो यही है। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट केस में लिखा, और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट खुद ही बन गया वो सब्जेक्ट, तो रिफ्लेक्सिव केस में लिख दिया। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमारा कहलाएगा ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमेशा ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब्स या प्रीपोजिशन के बाद में लिखे जाते हैं। वो लिखे तभी जाएंगे जब वो सब्जेक्ट वही होगा जिस पे वो काम उल्टा हो रहा है, रिसीवर वही है उस स्टेटमेंट का। उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनाकर लिख दीजिए। ठीक है, बात सिंपल है। एक स्टेटमेंट और देखिए,
अगर मैं कहने लगूं शी इज लाफिंग एट मी और हर सेल्फ, शी इज लाफिंग एट मी एंड हर सेल्फ, बात अभी और आगे जाएगी। ठीक है, देखिए ये जो एट लिखा हुआ ये प्रीपोजिशन है, टारगेट बनाने के लिए जो प्रीपोजिशन लिखी जाती है वो क्या होती है, एट। ठीक है, कोई पॉइंट मेंशन करना हो, टारगेट मेंशन करना हो तो उसके लिए हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अच्छा वो हंस तो रही है, टारगेट कौन है उसका, मी, एक ऑब्जेक्ट तो इसका ये है, लेकिन मैंने स्लैश लिख के ना एक ऑब्जेक्ट और लिखा है, यानी कि मैं अलग अलग बात करना चाहता हूँ। स्लैश का मतलब ये कि दो ऑब्जेक्ट हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लेना एक बार। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये रहा। अच्छा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू, यहाँ पे सब्जेक्ट ये हंसने का काम ये कर रही है और किस पर हंस रही है, इस पे, दोनों अलग अलग हो गए, सब्जेक्ट अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है। लेकिन इस वाले स्टेटमेंट में यदि मैं हर सेल्फ लिखता हूँ तो हर सेल्फ का मतलब ये है कि हंस भी ये रही है और हंस भी किस पर रही है, इस पे। तो इस कंडीशन में डूअर भी है और रिसीवर भी है। तो ये जो हर सेल्फ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो बात बड़ी सिंपल है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है स्टेटमेंट में। जब वो लिखा हुआ डूअर ही क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है स्टेटमेंट का, तब हम क्या लिखते हैं वहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अब लिखना किस किस वर्ब के बाद में, तो वो भी देख लीजिए। वर्ब्स फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जो बात मैंने समझाई है उसको थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि अभी बात अभी थोड़ा और आगे लेके चलेंगे। देखिए कौन कौन सी वर्ब होंगी, एक मैंने यहाँ पे लिखा एडाप्ट, एक वर्ब मैंने यहाँ पे लिखी एडजस्ट, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप्लाई, मेक वर्ब यहाँ पे लिख देता हूँ अवेल, एक वर्ब और होती है एक्विट, मैंने यहाँ पे लिखा रिजाइन, एंजॉय, एक्सर्ट, रिकाउंसिल, इंट्रोड्यूस, डेडिकेट, और मैं लास्ट में लिख देता हूँ प्राइड। अच्छा ये कुछ वर्ब हैं जिनके बाद हमें क्या लिखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना है। ठीक है ना, लेकिन क्या हर बार लिख पाओगे, क्या हर बार लिख पाओगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, देखो यदि मैं इन वर्ब को आज लिख के छोड़ दूँ ना और आपको ये बता दूँ कि इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख ही लिख लेना, तो ये ना गलती होगी बहुत बड़ी। ठीक है ना, आपको भी पता है ना, ए लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। बात को पूरी ही करो, पूरी करके समझ लो, एक बार रूट पे काम कर लो तो कुछ रटने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके बाद हम क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये सभी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। पॉइजन तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बुक में भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हमने उसके बाद लिख दिया। मैं हर्ट की बात करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ आई हर्ट माई सेल्फ, तो इसका मतलब क्या है, माई सेल्फ हर्ट का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माई सेल्फ क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि वो काम मैं खुद पे कर रहा हूँ, करने वाला भी मैं, सहने वाला भी। कंडीशन तब होगी कि जब इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, जब इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिए जाएंगे, तो सीधी सी बात है इनका यूज़ आप कब करेंगे, फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन ऑब्जेक्ट नॉट गिवन। इनके बाद जब ऑब्जेक्ट ना दिए जाएं उस कंडीशन में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखने हैं, लेकिन यदि ऑब्जेक्ट मेंशन है तो आपको इन्हें छेड़ना भी नहीं है। इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखने की फिर कोशिश ना करें। देखिए कैसे समझोगे, मैंने यहां पे लिखा ही इंट्रोड्यूस्ड हर टू द मैनेजर, लेकिन मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करके लिख देता हूं, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द मैनेजर। देखो दो स्टेटमेंट लिखे हुए, बात आपको भी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अगर ये बात दिमाग से उतर रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट्स की जानकारी नहीं है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात,
ऑब्जेक्ट्स यदि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लें, वीडियो डला हुआ है वहीं पे, कहीं से भी पढ़ें, मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन क्लियर आपको होना चाहिए, तब ये बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, टॉपिक ज़्यादा टिपिकल नहीं है, टिपिकल हम बना लेते हैं इसको, इन वर्ब्स को रट्टा मार के। ठीक है ना, तो वर्ब्स में रट्टा नहीं मारना, इतना हमेशा ध्यान रखना। इन वर्ब्स के बाद में भी उस कंडीशन में आप लिख पाओगे जब इनके बाद ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं जब तक आप उनके बाद ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं करते तो मीनिंग अधूरा अधूरा सा रह जाता है, उसे कंप्लीट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है। देखिए ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ही इंट्रोड्यूस्ड, तो आप सीधा जवाब पूछोगे किसको, हर, वो रहा उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो इंट्रोड्यूस है इसका ऑब्जेक्ट ये रहा, तो क्या ऑब्जेक्ट तो लिख दिया, तो क्या आप भी लिख पाओगे यहाँ पे हिमसेल्फ? अब नहीं लिख पाओगे क्योंकि ऑब्जेक्ट मेंशन है, वो स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार इसमें देखना क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है क्या, इसमें कोई ऑब्जेक्ट मेंशन ही नहीं है, इंट्रोड्यूस करवाया उसने लेकिन किसको करवाया पता ही नहीं है, तो खुद को ही करवाया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए था हिमसेल्फ, ये ऐसे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द मैनेजर। बात समझ में आ गई? चलिए एक दो स्टेटमेंट और देख लो। यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ we enjoyed the party last night, फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ we enjoyed at the party लास्ट नाइट। लो अब मैंने इस पार्टी को प्रीपोजिशन ऐड के बाद लिख के क्या बना दिया, पॉइंट बना दिया कि हमने यहाँ पे क्या किया था, एंजॉय किया था। लेकिन उस वाले में वहाँ भी नाउन है यहाँ भी नाउन है, लेकिन यहाँ मैंने इसको ऑब्जेक्ट बना के मेंशन कर दिया कि एंजॉय किया, तो क्या किया भाई, पार्टी को एंजॉय किया। लेकिन क्या इस स्टेटमेंट में बता पाओगे, लिखा तो वहाँ भी एंजॉय था, तो क्या एंजॉय में हर कंडीशन में आप रिफ्लेक्सिव लिख दोगे? नहीं लिख पाओगे। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तभी तो लिखोगे। देखो ऊपर वाले स्टेटमेंट में वी एंजॉय व्हाट या होम के रिप्लाई तो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, व्हाट या होम के रिप्लाई ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो द पार्टी यहाँ पे लिखा हुआ है एंजॉय वर्ब के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या इस स्टेटमेंट में भी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है? नहीं है, क्योंकि यदि ऑब्जेक्ट लिखा होता है यहाँ पे तो प्रीपोजिशन की जरूरत हमें नहीं पड़ती। वो जो द पार्टी है ना, वो वहाँ यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट वो लिखा हुआ है ये एड प्रीपोजिशन का, ना कि एंजॉय का। अच्छा, जब एंजॉय का हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बना के लिखना पड़ेगा, तो वी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब वी का जब ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन के आएगा, यानी कि इन्होंने खुद ही एंजॉय किया है। ठीक है, अब खुद ही एंजॉय किया है तो लो, क्लियर है। तो इन वर्ब्स के बाद में यदि आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिए गए हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या लिखना है, इनके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है। तो मेरा समझाने का मतलब यही था कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर उन्हें लिखा करो। लेकिन उसके अलावा और क्या क्या यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन में, देखिए यदि मैं यहाँ पे लिखने लगूँ गोइंग टू दिल्ली टुमारो, अब एक बात हमेशा ध्यान से समझ लेना, आप एम्फेटिक प्रोनाउन लिखो या रिफ्लेक्सिव लिखो, अब डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ही वर्ड एम्फेटिक कब कहलाएंगे और रिफ्लेक्सिव कब कहलाएंगे। क्योंकि रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे हैं तो इस पर टारगेट रहेगा इस वीडियो पे। लेकिन अब तो कंबाइंड वर्ड है, अब मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ माई सेल्फ की। एम्फेटिक प्रोनाउन लिखिए, रिफ्लेक्सिव लिखिए, तब तक उनका यूज़ नहीं हो सकता जब तक उनके लिए हमने पहले किसी सब्जेक्ट को मेंशन नहीं कर दिया। अगर हम हर सेल्फ लिख रहे हैं तो हमें दिखाना होगा कि शी कहाँ पे लिखा हुआ है। शी नहीं है तो फीमेल लिखा होगा कोई पर्सन। क्लियर है। अगर हमने यहाँ पे माई सेल्फ लिख दिया, माई सेल्फ आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो ये हमें पता होना चाहिए माई सेल्फ लिखा किसके लिए गया। आई के लिए, आई तो मेंशन है ही नहीं, तो इसे भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आई। अगर मैं यहाँ पे कहने लगूँ शी इज़ लाफिंग एट हिमसेल्फ, क्या लिख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि कंडीशन अब यही बन गई, यदि आपने हिमसेल्फ लिखा हुआ है तो आपको बताना होगा कि हिमसेल्फ ही के लिए लिखा गया, तो ही आपने मेंशन किया भी है कि नहीं? नहीं, वो तो ही मेंशन है ही नहीं। जब ही मेंशन नहीं तो सेल्फ नहीं लिख पाओगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस में हिम को ही आपको लिखना पड़ेगा। जो लोग इंट्रोडक्शन देते वक्त सीधा नाम ऐसे बोलते हैं
याद रखना, ग्रामर इसको मानता ही नहीं है, क्योंकि यदि आपने माई सेल्फ लिख दिया तो ये बिल्कुल गलत है। भाई बोलने में क्या, बोलने में तो इंडिकेशन भी काम कर जाते हैं, इशारा कर दो वहाँ से बात समझ में आ जाती है। तो क्या वहाँ से रूल वगैरह चल जाएंगे हमारे? वहाँ से बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ठीक है, ये जो माई सेल्फ हमने लिख दिया, अब हमें बताना पड़ेगा आई कहाँ है, तो ये गलत हो गया, तो इसे आई से लिखो। जब आई से लिखोगे तो ऐसे लिख दो, आई एम संदीप यादव। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक बार ध्यान से पढ़िएगा, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में अंतर कीजिएगा। दिखने में वर्ड बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में लिखे जाते हैं। ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होगा वही उसका रिसीवर होगा, तो इसलिए हमें उसकी जगह पे क्या लिख देना होता है, ऑब्जेक्ट बना के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वो जो लाल सा दिख रहा है ना आपको लिखा हुआ, उसे ब्लैक कर दीजिए, और उसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, वहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। टॉपिक अपना डालते रहिए, 1-2 बच्चों के आने शुरू हो गए हैं, वीडियो जल्दी से जल्द बनानी शुरू कर देंगे उन पर भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाय।